अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारा फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क इज़ इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई बाय S के। हम कहते हैं अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। अगर हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, जिस सिमत में हम इसके ऊपर, जिस डायरेक्शन में हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से यहाँ चली गई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम कहते हैं इसने वर्क डन किया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। इसकी एग्जांपल, अगर हम एक चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, जिस सिमत में हमने फोर्स अप्लाई किया उस सिमत में चेयर हमारी तरफ खींची चली आती है, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। अगर इसी तरह हम वाल के ऊपर, दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दीवार अपनी जगह से चेंज नहीं होती, तो हम कहते हैं वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन ज़ीरो हुआ है। सम टाइम हमारे पास जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक ही सिमत में नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम इस सिमत में इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम इस तरह से जैसे किसी बच्चे का खिलौना होता है, उस सिमत में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे बच्चे के खिलौने के साथ हम स्ट्रिंग बांध के उसको मूव करवाते हैं आगे की तरफ, तो वो सेम इसी तरह से यहाँ पे ये एक बॉक्स है हमारे पास, हम इस पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये बॉक्स जो है हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव करता है आगे की तरफ। हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन बॉक्स की जो है वो डायरेक्शन इस तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन बॉक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर इस तरफ करता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो तरह की फोर्सेस, यानी हमारे पास दो तरह की फोर्सेस, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स होती है। जो वर्टिकल फोर्स होती है उसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। इस तरह से हमारे पास दो फोर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं इस डायरेक्शन की वजह से। तो दोनों फोर्सेस में हम, जैसा कि चौथे चैप्टर में पढ़ रहे हैं पीछे, फोर्थ चैप्टर नंबर में, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ कॉज ऑफ थीटा के, और एफ ऑफ वाई जो होता है वो एफ साइन ऑफ थीटा के होता है। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉक्स जो है डिस्प्लेसमेंट कवर एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में नहीं करता, बल्कि वो किस डायरेक्शन में, एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन में फोर्स जो है वो वर्क कर, जो बॉक्स है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन में। तो एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो इज इक्वल टू किसकी हो जाती है, ज़ीरो। तो हम वर्क डन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन जो है वो ओनली ऑन एफ ऑफ एक्स फोर्स की डायरेक्शन में वर्क होता है, इसलिए हम पुट करते हैं एफ ऑफ वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो हम देखते हैं वर्क डन जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस के होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के एफ ऑफ कॉज ऑफ थीटा हम यहाँ पुट करेंगे, तो एफ मल्टीप्लाई बाय एस कॉज ऑफ थीटा। तो वर्क डन जो है हमारे पास इस बॉक्स के ऊपर वर्क डन जो होगा वो इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ थीटा के। वर्क का जो यूनिट है वो जॉल है, वन जॉल जो हमने डिस्कस किया था, इसको एफ इज जो वर्क डन होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। तो यहाँ पे एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। एस डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वन जॉल जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर के। तो 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।